हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल। हमारा आज का टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए whose transpose is equal to the matrix itself is called a symmetric matrix। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हमें आगे चल के कहना होता है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बनेगा जब हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। हुज ट्रांसपोज, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट ए, if for any square matrix A transpose equals to A, then A is called symmetric matrix। तो यहाँ पर अगर हम सपोज कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के चलते हैं और अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं a टू द पावर t से, और अगर उसकी वैल्यू वापस a के इक्वल आ जाती है, तो उस केस में हम a को क्या कहते हैं, a को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर a टू द पावर t से क्या मतलब है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू, हमने a को यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रखा है 4 -3 2 -3 5 -1 2 -1 3। इस मैट्रिक्स को हमें चेक करके बताना है कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट, ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम सबसे पहले जैसे अभी आपको मैंने डेफिनेशन में बताया कि सबसे पहले आपको मैट्रिक्स में क्या चेक करना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो डेफिनेटली इस मैट्रिक्स में टोटल कितनी रो है, 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, एंड 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। एंड सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 3 एंड सो ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ए कैसा है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमको ए को आगे क्या प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो किसी भी मैट्रिक्स की अगर आपको सिमेट्रिसिटी चेक करना है, तो हमें सबसे पहले उसका क्या निकालना होता है, ट्रांसपोज ए टू द पावर टी, ए ट्रांसपोज। तो हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए की जो फर्स्ट रो है 4 -3 2, जो कि ट्रांसपोज में क्या बन चुकी है, फर्स्ट कॉलम 4 -3 2। सेकेंड रो है यहाँ पर -3 5 -1, जो ट्रांसपोज में क्या बन चुकी है, कॉलम -3 5 -1 2 -1 3, जो थर्ड रो है, जो कॉलम में क्या बन चुकी है, जो ए ट्रांसपोज में क्या बन चुकी है, 2 -1 3 क्या बन चुकी है, कॉलम। तो यहाँ पर ऐसे हम लोगों ने ए ट्रांसपोज निकाल दिया। तो सारी रो को हम लोग क्या बना सकते हैं, सारे कॉलम बना दिए। और आप चाहे तो सारे कॉलम भी ले सकते हैं और सारे कॉलम को आप लोग सारे रो भी बना सकते हैं। तो ऐसे निकाला जाता है ए ट्रांसपोज। वैसे मैं ट्रांसपोज के ऊपर अपना ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके लिंक इजीली मिलेगी, जिसमें मैंने ए ट्रांसपोज पे पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही मैट्रिक्स को अगर ऑब्जर्व करें ए इन ए ट्रांसपोज को, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर ए एंड ए ट्रांसपोज दोनों ही मैट्राइसेस है और दोनों की इक्वालिटी की बात की गई है। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, यहाँ पर ए भी एक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज भी एक टाइप का मैट्रिक्स है। यहाँ पे दोनों ही मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या देखा जाता है, तो या इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन दोनों के फर्स्ट ऑफ ऑल जो व्हेन कंडीशन है कि दोनों के ही ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ए का ऑर्डर क्या ले रखा है, अवर ए इज अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3 and A transpose is a matrix whose order is also 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे दोनों ही मैट्रिसेस के ऑर्डर कितने हैं, 3 क्रॉस 3। तो ऑर्डर तो चलिए दोनों मैट्रिक्स के इक्वल हो गए। आगे और कंडीशन ये होती है, अगर आपको दो मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव करना है, तो एक तो उनके ऑर्डर इक्वल होना चाहिए जो हो चुके हैं, और दूसरा देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो हम वन बाय वन करके अगर सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें, ए का जैसे ये 4 यहाँ पर A11 की पोजीशन पर है, तो ए ट्रांसपोज में भी A11 की पोजीशन पे 4 है, मतलब A11 की पोजीशन पे एलिमेंट इक्वल है। ऐसा सभी सभी एलिमेंट्स सभी पोजीशन पर एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम A12 की बात करें, दिस इज अवर A12, यहाँ पे -3 है, ए ट्रांसपोज में भी A12 की जगह A12 में क्या है, -3। नाउ ए में यहाँ पर A13 की पोजीशन पर क्या है, 2, और ए ट्रांसपोज में भी A13 की पोजीशन पर क्या है, 2। नाउ
A21 -3, A ट्रांसपोज में भी -3, A22 की 5, और यहाँ पर A ट्रांसपोज में भी A22 की पोजीशन पर 5 है, -1, A23, A में भी -1, और A ट्रांसपोज में भी A23 की पोजीशन पर -1 है, A31, A में भी A31 की पोजीशन पर 2 है, और A ट्रांसपोज में भी A31 की पोजीशन पर 2 है. नाउ A32 -1 एंड A-1, A32 की पोजीशन दोनों की सेम है. अब यहाँ पर A33 की अगर हम बात करें तो 3, और यहाँ पर भी A33 की पोजीशन पर क्या है, A ट्रांसपोज में 3. तो ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड their orders are equal, and so we can say that A transpose equals to A. तो यहाँ पे जो दोनों ही मैट्रिक्स हैं ये कैसे हैं, इक्वल. और जब किसी मैट्रिक्स की वैल्यू उसी के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाती है तो उस केस में हम इस ए को क्या कहेंगे, ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो यहाँ पर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है. अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, कुछ स्पेशल पॉइंट्स अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में देखें तो अवर फर्स्ट पॉइंट इज इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नेवर बी सिमेट्रिक. अगर हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो कभी भी वो सिमेट्रिक नहीं होगा. तो चलिए देख लेते हैं. सो हमने यहाँ पर एक क्या ले लिया, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लिया. इसमें टोटल 2 रो है, 4 0 -1 ये पहली रो है एंड 1 3 2 ये सेकेंड रो है. तो टोटल कितनी रो है इसमें, 2. अब अगर हम कॉलम की बात करें तो 4 1 यहाँ पे ये पहला कॉलम है, 0 3 सेकेंड कॉलम है, -1 2 ये यहाँ पर थर्ड कॉलम है. तो इस ए जो हमने मैट्रिक्स ले रखा है इसमें टोटल 2 रो है एंड 3 कॉलम है, एंड सो इस ए का ऑर्डर कितना होता है यहाँ पर 2 क्रॉस 3. और ये कैसा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके वो वीडियो बहुत इजीली मिलेगा. ओके, सो दिस इज अवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3. अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं. तो इसके लिए हम लोग उसका ट्रांसपोज निकाल करके देखेंगे. तो अगर आप यहाँ पे ए का ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट रो 4 0 -1 ए की जो ए ट्रांसपोज में कॉलम बन चुकी है, फर्स्ट 4 0 -1 एंड 1 3 2 यहाँ पर ये सेकेंड रो है जो यहाँ पर ये सेकेंड कॉलम बन चुका है, 1 3 एंड 2. तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया. अब हम ट्रांसपोज में टोटल कितनी रो आ चुकी है, 4 1 फर्स्ट रो, 0 3 सेकेंड रो एंड -1 2 थर्ड रो. तो ऐसे टोटल 3 रो है. और यहाँ पे 4 0 -1 ये पहला कॉलम है एंड 1 3 2 ये दूसरा कॉलम है. तो यहाँ इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रो एंड 2 कॉलम है. तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बन जाता है, 3 क्रॉस 2. तो यहाँ पर दोनों के ही ऑर्डर क्या आ चुके हैं, दोनों के ही ऑर्डर यहाँ पर निकल चुके हैं, ए इन ई ट्रांसपोज. अब हम बात करते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं. तो ए क्या हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है ए ट्रांसपोज के या ए नॉट इक्वल है ए ट्रांसपोज के. तो फिर से वही हमें दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी चेक करना चाहिए, तो उससे हमें पता चल जाएगा. तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि दो मैट्रिक्स कभी इक्वल होते हैं, सब पहली बात तो उनके ऑर्डर इक्वल होना चाहिए. यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 एंड ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2. दोनों के ही ऑर्डर कैसे हैं, नॉट इक्वल. तो आगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है. और यहाँ पर ये जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर ही नॉट इक्वल है तो यहाँ पे दोनों ही मैट्रिक्स कैसे हैं, ए इन ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल. और जब किसी मैट्रिक्स ए के लिए अगर ये कंडीशन नॉट इक्वल वाली सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में हम मतलब मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है अगर वो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है तो हम उस केस में क्या कहेंगे कि ए इज नॉट सिमेट्रिक. तो यहाँ पे हमारा ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है. और ए हमने किस टाइप का मैट्रिक्स लिया था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो आप कोई सा भी अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा. एंड सो वी कैन से दैट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नेवर बी सिमेट्रिक. Okay, so our next observation is every square matrix need not be symmetric. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि
अगर आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो कुछ जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक है। ये इसका ये पॉइंट हमारा कैसे बना, क्योंकि देखिए अभी हमने पिछले पॉइंट में ही डिस्कस किया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो कभी सिमेट्रिक होता ही नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब, इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि अगर हम क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ले तो फिर वो क्या हमेशा सिमेट्रिक होगा। ये एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर। तो हम ले करके देखते हैं। हमने यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। Here A is square matrix -3, 5, -2. This is first row. 1, 0, -1. This is second row, and 4, 3, and 2. This is our third row. And so there are 3 rows. अगर हम -1, -3, 1, 4 first column, 5, 0, 3 second column, -2, -1 and 2. This is our third column. तो यहाँ पे टोटल 3 रो 3 कॉलम है. So this is our square matrix and इसका ऑर्डर कितना हुआ 3 क्रॉस 3. तो हियर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स. अब हमें चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं. तो किसी भी मैट्रिक्स की सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालना होता है. तो हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे. तो अगर आप ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए की जो आप फर्स्ट रो है -3, 5, -2 जो कि फर्स्ट कॉलम बन चुकी है, -3, 5, -2. ए की जो सेकेंड रो है 1, 0, -1 जो कि यहाँ पर सेकेंड कॉलम बन चुकी है 1, 0, -1 और 4, 3, 2 जो ए की थर्ड रो है और यहाँ पर ये 4, 3, 2 थर्ड कॉलम बन चुकी है ए ट्रांसपोज में. तो हमने यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकाल दिया. अब आप दोनों मैट्रिक्स को देख करके क्या कहेंगे, ए की वैल्यू इक्वल है ए ट्रांसपोज के या ए की वैल्यू नॉट इक्वल है ए ट्रांसपोज की. तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हियर ए नॉट इक्वल्स टू ए, क्योंकि दो मैट्रिक्स की इक्वेलिटी, हियर ए इज अ मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स एंड दो मैट्रिक्स की इक्वेलिटी या नॉट इक्वेलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हमें उनका ऑर्डर चेक करना होता है. तो यहाँ पे हमने ए कितने बाय कितने का एक मैट्रिक्स ले रखा है 3 क्रॉस 3 और ए ट्रांसपोज भी यहाँ पे कितने बाय कितने का है 3 क्रॉस 3. तो यहाँ पे दोनों के ही ऑर्डर कैसे हैं, इक्वल है. तो हम केवल इसी बेस पे नहीं बोल सकते कि दोनों मैट्राइसेस इक्वल है. दो मैट्राइसेस को इक्वल चेक करने की कंडीशन आगे ये भी है कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट इक्वल. तो ए का एक में जो A11 की पोजीशन पर है वही A11 की पोजीशन पर ए ट्रांसपोज में भी वही एलिमेंट होना चाहिए. सो यहाँ पर A11 की पोजीशन दोनों ही मैट्रिक्स में यहाँ पर 3 है, -3 है सॉरी. तो यहाँ पर एक पोजीशन हमने चेक कर ली. ऐसे आपको ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करना है. अगर सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ए इक्वल है यहाँ पर ए ट्रांसपोज के. और अगर एक भी वैल्यू, अगर आपको एक भी पोजीशन पर वैल्यू नॉट इक्वल मिल जाती है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बोथ मैट्राइसेस आर नॉट इक्वल. तो अगर हम यहाँ पे A12 की बात करें तो ए की मैट्रिक्स ए में A12 की पोजीशन पर कौन है 5, जबकि ए ट्रांसपोज में यहाँ पर A12 की पोजीशन पर कौन है 1. सो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन पर नॉट अलग अलग एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल. तो उस केस में हम दोनों ही मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आपको आगे सारे एलिमेंट्स पोजीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक पर भी अगर अनसेटिस्फाइड हो जाए तो हम उस दोनों मैट्राइसेस के लिए हम लोग क्या कहेंगे ए एन ए ट्रांसपोज के लिए कि दोनों ही नॉट इक्वल है, ए नॉट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज. और ये किसकी कंडीशन को फेल कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू उसी के ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आ रही है. तो इस केस में हम मैट्रिक्स ए के लिए क्या कहेंगे, ए इज नॉट सिमेट्रिक. तो यहाँ पर हम लोगों ने ए को क्या लेकर के रखा था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के रखा था और जिसके बारे में हमने क्या बता दिया कि वो नॉट सिमेट्रिक है. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जिसका ट्रांसपोज निकलता है ऑर्डर इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है. और स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो सिमेट्रिक होगा ही. तो फिर अब हम नेक्स्ट एंड स्ट्रॉन्ग कंडीशन देखते हैं कि किस केस में हम कहेंगे कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा. फॉर अ मैट्रिक्स to be symmetric, it has to be square and aij equals to aj I. Here I और j पर क्या कंडीशन है, I और j की वैल्यू lies between 1 and n. Here n is what, natural number. तो इस कंडीशन को भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो हमने सपोज यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया A. तो यहाँ पर A मैट्रिक्स -2, 5, 4, ये इसकी फर्स्ट रो है 5, 3, 1, ये इसकी सेकेंड रो है एंड 4, 1, 2, ये इसकी थर्ड रो है. तो यहाँ पर टोटल 3 रो है
and -2 5 4 first column 5 3 1 second column and 4 1 2 ये third column है तो 3 rows and 3 columns and so the order of the matrix is 3 cross 3 and so A is our square matrix। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको सिमेट्रिक बोलना है या किसी भी मैट्रिक्स की अगर आपको सिमेट्रिसिटी चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये होना चाहिए कि इट हैज़ टू बी स्क्वायर, तो उसे स्क्वायर होना चाहिए। तो इन अवर एग्जांपल ए इज स्क्वायर, तो हम आगे की कंडीशन चेक करेंगे। नाउ ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ये दोनों की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। हियर आई एंड जे वेरीज फ्रॉम 1 टू n, तो यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर आई एंड जे के ऊपर हम लोगों ने कंडीशन डाल दी है। यहाँ पर आई का मतलब नंबर ऑफ रो एंड जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हमने 3 रो ले रखी है, सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3। यहाँ पे हम लोगों ने 3 कॉलम ले रखे हैं, सो जे मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर टोटल आई और जे कितने हैं 1 2 एंड 3, मतलब आई क्या कर रहा है यहाँ पर रो की पोजीशन को इंडिकेट करेगा और यहाँ पर जे क्या कर रहा है यहाँ पर कॉलम की पोजीशन को इंडिकेट करेगा। सो देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, अब अगर हम सपोज यहाँ पर इस कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाइड कराना चाहते हैं ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, तो हमें आई और जे की वैल्यू पुट करना होगी। इफ वी पुट आई इक्वल्स टू 1 एंड जे इक्वल्स टू 2, अगर हम आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2 पुट करें तो हमें ये कंडीशन मिल जाती है E12 इक्वल्स टू A21। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स में जो A12 की पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली जो A21 की पोजीशन पर एलिमेंट है उसके इक्वल होना चाहिए। सो मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो 5 A12 की पोजीशन पर है और 5 यहाँ पर A21 की पोजीशन पर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वल है। ऐसे ही आपको सभी आई और जे की फॉर ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड करना है वन बाय वन। सो अवर नेक्स्ट इज A13 equals to A31. If we observe A13, so here A13 means first row in this condition हमने यहाँ पे I क्या रखा है 1 and हमने यहाँ पे J क्या रखा है 3। AIJ के अकॉर्डिंग AIJ के अकॉर्डिंग I equals to 1 and J equals to 3। अगर हम यहाँ पर रख करके देखें, so this is our A13, so this is our A13 position, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है and this is our A31, यहाँ पर भी 4 है। दोनों की वैल्यू कैसी है यहाँ पर इक्वल। तो और अगर हम कोई दूसरी देखें आपको फॉर ऑल आई एंड जे के लिए करना है, सो अवर नेक्स्ट इज A23 इक्वल्स टू A32। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने AIJ इक्वल्स टू AJI, तो यहाँ पे I एक तरीके से 2 बन जाता है और J यहाँ पे कितना बन जाता है 3। तो आपको A23 की पोजीशन, अगर हम A23 की पोजीशन देखें तो ये A23 की पोजीशन पे 1 है और A में ही यहाँ पर A32 की पोजीशन पर भी क्या है 1 है। अब अगर हम सारी डायगोनल पोजीशन की बात करें तो डायगोनल पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर I और J दोनों ही कैसे होते हैं इक्वल। तो दिस इज अवर A11, दिस इज अवर A22 एंड डायगोनल की पोजीशन दिस इज अवर A33। तो यहाँ पर AIJ मतलब अगर आप AIJ को अगर आप चेंज भी कर देते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 1 चेंज होकर अगेन 1 1 ही होगा, 2 2 चेंज करेंगे तो आप 2 2 ही बनेगा, 3 3 चेंज करेंगे तो अगेन 3 3 ही बनेगा, तो ऑब्वियसली कि वो इक्वल ही रहेगा। ओके, तो डायगोनल की पोजीशन को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमारा ए मैट्रिक्स है जिसपे हम लोगों ने दो हमारी कंडीशन सारी सेटिस्फाइड करा दी। हियर ए मीन्स व्हाट आवर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एंड हमने ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, सारी कंडीशन हमने यहाँ पर दोनों प्रूव कर दी मैट्रिक्स ए पर। तो हम ए ट्रांसपोज अब अगर हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं तो सब यहाँ पे ए की जो फर्स्ट रो है -2 5 4, जो ए ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन चुका है -2 5 4 5 3 1, जो यहाँ पे सेकेंड रो है यहाँ पे सेकेंड कॉलम बन चुका है 5 3 1 एंड 4 1 2, जो कि ए में थर्ड रो है और यहाँ पर ये कॉलम बन चुका है 4 1 एंड 2। तो अगर हम यहाँ पर ए और ए ट्रांसपोज को ऑब्जर्व करें तो व्हाट इज अवर ए और ए ट्रांसपोज, बोथ मैट्रिसेस आर नाउ इक्वल। ए एंड ए ट्रांसपोज दोनों ही कैसे हैं इक्वल है। तो दोनों मैट्रिसेस की इक्वलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। सो बोथ ऑर्डर दोनों के इक्वल है एंड नाउ हम लोगों को चेक करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो -2 फर्स्ट पोजीशन पे, A12 की पोजीशन पे 5 एंड 5, दोनों ही मैट्रिसेस की all corresponding positions are equal and so we can say that both matrices are equal A and A transpose
और किसी मैट्रिक्स ए के लिए अगर उसका ट्रांसपोज की वैल्यू उसी के इक्वल हो जाए तो हम मैट्रिक्स ए के लिए क्या कहेंगे, अवर ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए कैसा बन जाता है, सिमेट्रिक बन जाता है। ओके ओके सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर मैं अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।